हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं कि आप अपने 2 मार्च के दिन जो अंग्रेजी की कॉपी रहेगी कैसे लिखेंगे ताकि आप पास हो जाएं। अब आपके मन में होगा गुरुजी, अगर हम प्रश्न को उतार देंगे तो क्या आप पास हो सकते हैं? बिल्कुल आपका चांसेस है, आप पास सकते हो। चांसेस नहीं, आप पास हो जाओगे, क्योंकि आपको 100 में से केवल आपको कितना लाना है भाई? 33 नंबर लेकर आना है इंग्लिश में। तो आप 33 अगर पा जाएंगे इंग्लिश में तो पास हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। अच्छा गुरुजी, अगर हम ये 33 नंबर पा गए तो पास हो जाएंगे? बिल्कुल पास हो जाएंगे। तो अगर आप कॉपी अच्छे से लिखते हैं तो आप बिल्कुल पास होंगे, लेकिन कॉपी लिखने का सही ढंग क्या होना चाहिए, सही मैनर क्या होना चाहिए? अगर आप सही मैनर से कॉपी लिखेंगे, जाहिर सी बात है आप 100 में 33 ही नहीं बल्कि 100 में आप 70 नंबर 60 नंबर तक स्कोर कर पाएंगे। इसलिए आपको कॉपी लिखना बेहतर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास पूरी पूरी कॉपी लिखी गई है। हर एक मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कैसे आप लिखेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव ही एग्जामिनर के ऊपर अंतिम प्रभाव होता है। यदि आप पहले ही अच्छा प्रभाव डालें तो जाहिर सी बात है आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो जहां पे आपको नंबर 4 में से 5 मिलना था, वहां पे आपको कितना, सॉरी 8 में से मान लीजिए 5 मिलना था, वहां पे आपको मिलेंगे कितने? 7 नंबर। लेकिन सर कैसे, हाउ? तो देखिएगा, सबसे पहले देखिए तो ये जो पेपर होता है इंग्लिश का कई सेक्शन में डिवाइड होता है, ए बी सी डी। ये 4 सेक्शन होते हैं हमारे पास, और इन 4 सेक्शन में पेपर क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक है ना? सबसे पहले सेक्शन ए आपका आता है जो कि आपका रीडिंग पे रहता है, और ये आपका 15 अंकों का होता है। 15 अंकों का ये आपका होता है। आप जरा सोचिए, जरा आप खुद दिमाग लगाइए, अगर ये सेक्शन ए है, रीडिंग 15 नंबर का है, आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे है कि सर जी, जब आपने पैसेज को सॉल्व किया है तो आपने यहाँ पे लिखा है इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस डॉट 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 कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपने ये लिखा है, तो आप जब पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये जरूर से जरूर डाल दीजिएगा। अब इससे क्या रहता है, एक अच्छा इम्पैक्ट आपके एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है। और ये आपको ब्लैक से डाल देना है, ब्लैक से, और ये आपको ब्लू से डाल देना है। अब देखेंगे तो क्वेश्चन भी उतार दिया गया सर, सेम टू सेम। वाई आपने क्यों क्वेश्चन को भी सर उतार दिया है? इससे कॉपी भरेगी, क्योंकि वो बच्चा जिसको इंग्लिश नहीं आती वो कैसे स्कोर को गेन करेगा भाई? वो कैसे स्कोर गेन करेगा, मतलब कैसे नंबर को खींचेगा एग्जामिनर से? वो प्रश्नों को छाप कर खींचेगा, क्योंकि आपको क्या भरना है? कॉपी भरना है, ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी। अब जब भरे रहेंगे तभी तो नंबर मिलेगा। अब पता लगा गुरुजी हम भरे ही नहीं है कॉपी, तो नंबर कहां से मिलेगा? तो जब भी आप पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप सेक्शन डालिएगा, सेक्शन ए जो भी आप कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है ना? और क्वेश्चन छापिए, फिर यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप देखिए, जैसे यहाँ के क्वेश्चन है, अब मैंने आपको कराया भी है कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको देखिए, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, तो लिखेंगे ओनली अंडर द एडवर्स सर्कमस्टेंस द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। तो आपको क्वेश्चन आंसर आपको पैसेज से देखने के लिए मिल जाएगा, तो क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में लिखिएगा। अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो कॉपी भी भरेगी और एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट भी पड़ेगा। ये आप देखिए, आप राइटिंग कितनी अच्छी है, उतनी भी अच्छी नहीं लेकिन हाँ अच्छी है राइटिंग कह सकते हैं। ठीक है ना? जल्दी जल्दी लिखा गया है ये बोर्ड की कॉपी। तो देन कितना अच्छे से है यहाँ पे, और आप एक गलती भी नहीं निकाल पाएंगे। यूपी बोर्ड का यार, अगर कॉपी भरे है ना इंग्लिश में तो आप पास हो जाएंगे। पैसेज कैसे सॉल्व करना है, जब मैं आपको पेपर अपलोड करता हूं तो उसमें बताता हूं कि आप पैसेज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड की कॉपी में। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे पूरा पूरा इन्होंने दिया इसका आंसर। ठीक है, तो ये तो आप कर लेंगे, इसको करने का तरीका हो जाएगा। लेकिन आप और कहां सा नंबर स्कोर कर सकते हैं? और आपका आर्टिकल, आर्टिकल जो राइटिंग रहेगा ये आपका सेक्शन बी क्या रहेगा भैया? आर्टिकल रहेगा। जब भी आप अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं तो सबसे पहले सेक्शन बी डाल देंगे, जो भी आप सेक्शन सी सेक्शन डी जो भी आप कर रहे हैं, और आगे लिख देंगे अच्छा ये मैं हल कर रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको उतार देना है। फिर यहाँ पे रहेगा राइट एन आर्टिकल,
ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी कि आपको 100 से 150 शब्दों में आंसर करना है। जैसे यहाँ पे डाउरी सिस्टम यानी कि जो हमारा दहेज प्रथा है इस पर ये बोल रहा है कि आप आर्टिकल लिखिए। तो आप जब भी आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप ये ध्यान दीजिए 100 से 150 के बीच में आपका हो जाए, जरूरत ही नहीं आपको 3 पेज 10 पेज ले जाने की। जैसे यहाँ पे देखेंगे, डाउरी सिस्टम इज आवर कंट्री इज एन एशियंट सिस्टम इंट्रोड्यूस इन आवर कंट्री टू शो लव केयर एंड सपोर्ट टू न्यूली wedded couple. It is the process of transforming property to the groom's family from the bride's. यानी कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो कपल्स होते हैं, जो लड़की वाले होते हैं भैया, वो लड़के वालों क्या देते हैं? प्रॉपर्टी देते हैं, दहेज पैसा देते हैं। तो देखिए लिखा गया है यहाँ पे ना, ये आप आर्टिकल लिखा गया है ना। अब नीचे देखेंगे तो ये भी है, ठीक है लिख दिया। फिर आप देखिए पॉइंट टू पॉइंट करके लिखा गया है, लेकिन आपको इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है, आपको इतना बड़ा नहीं लिखना। अगर आप चाहते हैं कि देखेंगे तो कितने लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और फिर 18 19 20 21 22 23 लाइन लिखी है। अगर आप चाहते हैं कि हम अगर सर हमारा 15 लाइन में हो जा रहा है 100 सब, ठीक है उतना ही लिख दीजिए, जरूरत ही नहीं आपको भरने में। अगर यहाँ पे इफेक्ट आप डाउरी सिस्टम क्या क्या इफेक्ट है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना, पूरा पूरा करके। जरूरत ही नहीं भैया ये सब आपको छापने की, क्या जरूरत है लिखने की? आप मत लिखिए, कोई मतलब नहीं है डाउरी सिस्टम पर। देखिए यहाँ पे पूरा पूरा डाउरी सिस्टम पर ही आर्टिकल है, तो आपको इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल उतना लिखिए जितने में आपका काम हो जाए, क्योंकि और भी आपको क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। इस प्रकार से आपको कॉपी लिखनी है। उसके बाद आपका लेटर आ जाएगा, तो किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। कॉपी लिखते समय सबसे पहले आप क्वेश्चन उतार दीजिएगा, क्वेश्चन आप उतार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे कॉपी भरेगा आपका, और आपका थोड़ा सा ये भी आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैंने इतने पेज कॉपी भर डाला। उसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन रहेगा आप लिख देंगे, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेयरी शोइंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। फिर आप जब लिख रहे हैं तो आप लेटर लिखते समय सब्जेक्ट का जरूर से जरूर ध्यान दें, सब्जेक्ट का जरूर से जरूर ध्यान दें। और एक चीज और ध्यान दें, सफाई का। आप ज्यादा क्या दें भाई साहब? सफाई का ध्यान दें। जितनी ज्यादा सफाई रहेगी उतना ही अच्छा आप नंबर स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनर चाचा से। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सफाई है, कहीं कट पिट मत करिएगा। ये नहीं कि मार काट दें इसे, नहीं बिल्कुल नहीं काटना है, बहुत ज्यादा नहीं काटना है। अगर काटना है, अगर मान लीजिए आपका गलत हो रहा है तो केवल एक ही आप लाइन काट दीजिए बस, ऐसे आपको करना है। अब ये नहीं कि इस पे ही पेंट कर दिए सर, नहीं यार, उससे गलत इफेक्ट पड़ता है, और वो भी इंग्लिश में आपको पास होना है। तो आप 3-4 चीज भी पढ़ के पास हो सकते हैं, जैसे आपका आर्टिकल, लेटर, सेंट्रल आइडिया, बस अब पैसेज, काम खत्म। देख लीजिए यहाँ कितना अच्छे तरीके से इसका आंसर दिया गया है। फिर सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा गया सारा सारा एकदम पूरा पूरा प्रोपोगेंडा जो भी था यहाँ पे लिख दिया गया। उसके बाद सेक्शन सी, जब ग्रामर आता है, गुरु जी ग्रामर कैसे करना है? ग्रामर में भाई साहब आपको क्वेश्चन आंसर सब साथ में लिखिएगा, क्वेश्चन एंड आंसर सब साथ में लिखिएगा, इससे आपकी कॉपी भरेगी और एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी टाइम ही नहीं है। अरे 3 घंटा का टाइम है, इंग्लिश का पेपर है, वो लड़का जिसको इंग्लिश नहीं आती अब वो टाइम देखेगा क्या? आप टाइम देखोगे? आपको पहले बात तो आपकी इंग्लिश आ ही नहीं रही है, तो आप टाइम कहां से ढूंढ रहे हो? आप देखो ना हम कितने पेज भर रहे हैं, अब कैसे पेज भरना है इसमें आपको क्या मारना है। आर्टिकल आप रट के जाएंगे, लेटर आप लटके जाएंगे, पैसेज आप कर ही लेंगे, लेकिन लॉन्ग वाले में फंसेंगे। जो लॉन्ग एंड शॉर्ट बनता है ना 15-15 नंबर का, उसमें आप फंसेंगे। उसको बता रहे हैं कैसे हल करना है। तो आप जो मन में आए तुक्का मारो, बस तुक्का मारो, काम खत्म हुआ। ऑब्जेक्टिव में तुक्का, जिसमें मन में आए आप बदल दीजिए। आपको इंट्रोगेटिव नहीं समझ आ रहा, निगेटिव सर बदल देंगे। हाँ, पैसिव नहीं समझ आ रहा, एक्टिव में एक्टिव नहीं, पैसिव में जो भी आए ये सब आप चेंज कर लेंगे, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सब तुक्के वजह ही करना है। ट्रांसलेशन, आपको ट्रांसलेशन आता ही नहीं, देखिएगा अब इसमें ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो आपको ट्रांसलेशन तो भाई करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। या फिर व्हाट्सएप भाषा लिख दो, हाँ, कि हमें पालतू कुत्ते जो भी है अपना मन में आ लिख दो कि वी शुड नॉट फॉलोइंग एनीबॉडी जस्ट लाइक टैम एंड डॉम्स एनिमल।
तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिख देना है। अगर आपको ट्रांसलेट तो करना पड़ेगा, और इस प्रकार से आपको लिखना भी है। पहले हिंदी वाला यहाँ पे डॉट 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 करके कर दीजिएगा, उसके बाद इसका ट्रांसलेट यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे भाई साहब फंसा वाला क्वेश्चन है कि जब देगा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड ईच, यानी जब 40 शब्दों में आपको आंसर देना रहेगा, तब कैसे करेंगे। अब मान लीजिए आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो कैसे करेंगे। तो जब आपको ये आंसर ना आए तो आप सीधा पैसेज में कूदिएगा। आप पैसेज में देखेंगे पूरा पूरा रहता ना, वही पैसेज उठाइएगा वहां से और उसी को कॉपी करिएगा, यहाँ पे पेस्ट करिएगा, काम खत्म हुआ। पहली लाइन बना लेंगे, हेमल सेज अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, फिर आगे जो मन में आए पैसेज से उठाइएगा, छाप के पूरा इसको बना दीजिएगा। कम कम वो शुरू का अगर 4 लाइन पढ़े एग्जाम में चाचा, तो देखे तो सही कि हाँ ये बंदा जो है वो जेन्युइन आंसर दे रहा है। तो बीच में नहीं पढ़ने के लिए आएगा, क्योंकि करोड़ों कॉपियां होती हैं, आपका अकेली कॉपी नहीं जांचने के लिए, उसको जांचना पड़ता है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही आपको शॉर्ट में, ऐसे आपको लॉन्ग में। लेकिन एक चीज आप नोटिस करिए, कहीं पे कोई भी चीज कटा पिटा नहीं है, कितना सफाई से विशेष तौर पर लिखा गया है। एक भी आपको शब्द कहीं कट पिट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? अरे गुरुजी कहीं नहीं, ये एक्सट्रैक्ट वाला है, एक्सट्रैक्ट वाला तो ढूंढ ढांड के कर लेंगे, देख सकते हैं पूरा पूरा कितने अच्छे से तरीके लिखा गया है। जब बात आए सेंट्रल आइडिया की, गुरुजी सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का फिक्स वाला सेंट्रल आइडिया है। राइट ए सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। 3 रहेगा कोई एक, ए थिंक ऑफ ब्यूटी पर इन्होंने देखिए कितना अच्छे से सेंट्रल आइडिया इन्होंने लिखा है। बस इसी तरीके से आपको सेंट्रल आइडिया बोर्ड कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद ये 40 वाला है, 2 ठो आएगा, और ये आपका एक 80 शब्दों में आएगा लिखने के लिए, बस हो गया। यही कॉपी लिखने का यार, यही एक बेस्ट तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। आपको लग रहा है सर और कोई तरीका है, तो और कोई तरीका है ही नहीं, फॉलो ही कर पाएंगे, है ही नहीं, तो फॉलो कहां से करेंगे। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है लिखने का बोर्ड की कॉपी में। जो आपका 2 मार्च को क्या पेपर है, तो आप बस ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए भाई भर भर के आपको नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस छपाई करिएगा, इंग्लिश है, डरना नहीं है। पैसे से आप काम चल जाए गुरुजी लॉन्ग वाले का। बस 3-4 चीज टॉपिक रट के जाना है, सेंट्रल आइडिया रट के जाना है, लेटर राइटिंग रट के जाना है, आर्टिकल रट के जाना है, पैसेज करने का तरीका सीख लो, बस काम खत्म। इतने में आप इंग्लिश का 40 नंबर गेन कर लो। इधर उधर से लिखेंगे तब भी आपका 20 नंबर, 60 नंबर कहीं नहीं गया है। अगर आप टॉपर है पढ़ने में, तो आपका 90, 85, 80 नंबर तो आपका गेन हो जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।